नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस क्लास के वीडियो में कोशिका से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न को मैं आपको इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में कोशिका से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि कोशिका से संबंधित प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, किसे कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और यह जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो किसे कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर कहा जाता है कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। और यह जो प्रश्न है एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2017 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा जा चुका है। तो प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लसिका कहाँ पाई जाती है। और यह जो प्रश्न है आईसीएआर टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर में लसिका कहाँ पाया जाता है, तो अंतराकोशिकीय स्थान में मानव शरीर में लसिका पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति डैश में नहीं पाई जाती है। और यह जो प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। तो कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में पाई जाती है कवक कोशिका, और जीवाणु कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। और यह जो प्रश्न है बिहार प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुए थे 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी डिंब का निर्माण प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव जो है अंडाशय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न खोज करके मैं आपके एग्जाम के लिए लाता हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था। तो डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस में संग्रहित होता है, तो नाभिक में संग्रहित होता है। आप याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। दिए गए ऑप्शन में से कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम जो है सो कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। और यह प्रश्न एचएसएससी टीजीटी 2016 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को, तो तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो तारकाय जो है सो
नहीं होता है, आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन देते हैं मैं आपको 1665 ईस्वी में या 1690 ईस्वी में। ठीक है, सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, और यह प्रश्न आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? तो एगारिक्स जो है एक बहुकोशिकीय जीव है, जिसे मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य कहते हैं, आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह प्रश्न एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो केंद्रक को क्या माना जाता है? जी हाँ, केंद्रक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है केंद्रक को, आप याद रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो राइबोसोम जो है सो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 14 नंबर, निम्न में से क्या केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है? या निम्न में से क्या जो केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो बी और सी दोनों, यानी कोशिका भित्ति और हरित लवक जो है सो केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया था। 15 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका निम्न में से कौन सी है? जी हाँ, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है निम्न में से कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो लवक जो है साथियों, दोस्तों सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को, तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी है? और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो अंड कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अवशोषण होता है। और पौधे पानी और खनिजों को जड़ों से अवशोषित करते जाइलम के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? और यह प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो क्यों पुलोवे के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अधिक जानकारी की, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा
लिम्मा या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है और यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कोशिका से संबंधित जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आया हो और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।